नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज हमारे चर्चा का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कायनात की साजिश का पर्दाफाश। राइट, बड़ा रोचक विषय है क्योंकि हम सब ने बहुत बार ये कायनात की साजिश ये शब्द सुना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, सिनेमाज में डायलॉग्स होते हैं ऐसे सिनेमा स्टार्स के, हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स बोलते हैं, बहुत जगह हम सुनते हैं कायनात की साजिश क्या होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीजें। सो आज हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में है क्या। राइट, लोगों ने इसे कैसा बना दिया है, क्या प्रचलन में है आजकल, और ये कितना सच है। जो जो आजकल जो प्रचलन होता है ना, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लोग जो मोटिवेट करते हैं, साजिश करो, क्या कहते हैं, इच्छा करो कायनात पूरी करेगी, कितना सच है, कितना इसमें धोखा है, फरेब है, गुमराह करने वाला तथ्य है, ये सारी चीजें, और भगवत गीता इस बारे में क्या बोलती है वास्तव में। तो इन सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्या है मतलब लोग इसे क्या समझते हैं, प्रचलन में क्या है, ये हमारी चर्चा का विषय है। गीता के अनुसार नहीं, बट प्रचलन में जो आजकल कॉमन प्लेस चल रहा है लोगों के बीच में, क्या मान्यता है, किस सिद्धांत पे चलता है। ओके, सो क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे को वैसा आकर्षित करता है, ये मेन मेन जो सिद्धांत है इसके क्या है। जैसे को वैसा आकर्षित करता है, मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। Correct? जैसे आपकी प्रबल इच्छा होगी, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके भाव होंगे, वैसा घट जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत क्या है, सकारात्मक विचार से सकारात्मक अनुभव मिलता है, नकारात्मक विचार से नकारात्मक अनुभव मिलता है। ये है कायनात की साजिश, जो हम बोलते हैं ना कायनात की साजिश, वो इस यहाँ पर प्रकट होती है। क्या है वो, आप विचार कीजिए, आपका काम है विचार करना, सोचना, चिंतन करना, उसके ऊपर मेडिटेट करना। कायनात का काम है आपकी इच्छा पूरी करके आपको अनुभव देना। तो आप विचार करते रहिए, कायनात तो पूरा करते रहेगी। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, बहुत सारे लोग मानते हैं इसको, ऐसा होता है, पर हम अभी नहीं, आगे देखेंगे इस चर्चा में कि सच में ये कितना सत्य है और कितना बेबुनियाद है। ठीक है, लेकिन जैसे को वैसा आकर्षित करता है, ये तो लोग मानते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी फेमस हुआ, लेकिन हम तो प्राचीन समय से देख रहे हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए, बहुत जगह कोई कुछ नेगेटिव बात करता है, तो दूसरे लोग जो आसपास होंगे बोले ऐसा ऐसा मत बोलो, राइट, सच हो जाता है। जैसे जैसे कभी आप देखिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हैं, बहुत सीनियर दादी माँ है, बहुत सीनियर हैं, एल्डर हैं, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रही है, तो बेटा फ्लाइट क्रैश तो नहीं होगी ना, एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। तो दादी माँ ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, आप भगवान पे भरोसा रखो, ऐसा मत बोलो, हौसला रखो, चढ़ जाओ। राइट, कभी कोई एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, मम्मी मैं फेल तो नहीं होऊंगा ना, बेटा ऐसा मत बोल, तू ज्यादा ऐसा सोचेगा तो फेल हो जाएगा। तो लोग मानते हैं कि हम ऐसा सोचेंगे तो हो जाएगा, कायनात साजिश कर रही है हमको पास करने की या फेल करने की। करेक्ट, कोई बिजनेस चालू करता है तो सोचता है अलग अलग जगह पे, यू नो कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, रिजेक्ट हो गया तो, अलग अलग जगह पे लोग सोचते हैं ऐसा, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। राइट, बस सोचते हैं कल रात को मैं आज रात को मैं सोऊंगा, कल सुबह उठूंगा, अपना कंबल ऐसे करके फेंकूंगा और अंगड़ाई लूंगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। तो ये भी सिखाते हैं वो, तुम साजिश करो एक दिन झोले में करोड़ रुपए टपकेगा, यार आसमान से गिरेगा। तो क्या ये सच होता है। ठीक, तो अभी पहले हम अब देखेंगे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये किन सिद्धांतों पे चलता है। तो जिन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बनाया है,
ठीक है, जिन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं पॉपुलर किया है, उन्होंने इसको ब्रेक करके चार सिद्धांत निकाले हैं कि इसके चार स्टेप होते हैं और इन चार क्या कहते हैं पायदानों पर चलता है। सो क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चार सिद्धांत? ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं साथ साथ ये सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे जो लोगों ने प्रचलित कर दिए हैं, और इसमें कितनी खामियां हैं, कितने खोट हैं, कितनी बुरी तरह से ये प्रचलन वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को गुमराह कर रहा है, नकारा बना रहा है, नास्तिक बना रहा है, आलसी बना रहा है। करेक्ट। उनके अंदर का जो तेज है, जो क्षमता है, उसको नष्ट कर रहा है और लोगों को एक काल्पनिक दुनिया में ट्रांसफर कर रहा है। बहुत बहुत डेंजरस है ये। राइट। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है बहुत बेबुनियाद और नास्तिकवादी है। सो चलिए एक एक सिद्धांत देखते हैं इनका, और उसके बाद उसमें क्या खोट है। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे असली में गीता में इसके बारे में क्या बताया है। ठीक है। ओके। सो पहला सिद्धांत है, विचार वास्तविकता बन जाते हैं। ठीक है, यह है नास्तिकवादी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चल रहा है। आज गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा उस पे। ओके। सो विचार, हमारे विचार वास्तविकता बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो इस बारे में? आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। यस, ये पॉइंट गीता में दिया है। ये पॉइंट गीता में दिया है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन गीता में जिस तरह से दिया है और यहां जिस तरह से दिया है उसमें बहुत अंतर है। Right? गीता में भगवान ये बताते हैं, हम आगे इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, पर गीता में भगवान बताते हैं कि हमारी इच्छाओं से ही हमारे भौतिक अस्तित्व, हमारा भौतिक अस्तित्व जो है वो आगे बढ़ता है, या हमारी इच्छाओं पर ही हमारा भौतिक अस्तित्व आधारित है। हम इस संसार में फंसे हैं हमारी इच्छाओं की वजह से। राइट, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, पहले इसको देखते हैं अभी इनका क्या कहना है। सो भगवत गीता बताती है, ये बात सच है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा, जैसा हम सोचेंगे जैसी हम इच्छा करेंगे। ठीक है, उसके लिए इच्छा चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। सो इस संसार में हर जीव जो है, मैं बता पढ़ रहा हूं गीता से 7th चैप्टर। ठीक है, 27th वर्ष, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। लिख देता हूं 7.27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। सो भगवान बोलते हैं कि इस संसार में हमारे पास इच्छा हाँ और द्वेष, ये दोनों है, और सारे जीव इनको लेकर इस संसार में फंसे हैं। राइट, जन्म भी लेते हैं इनकी वजह से और फंसे भी हैं इनकी वजह से। तो डेफिनेटली यस, जब हम पढ़ते हैं कि विचार और भावनाएं वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखती हैं, ये सच है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये नहीं बता सकता कि ये शक्ति कैसे आती है, और ये जो विचार हैं कैसे, हम्म, ये विचार सच्चाई में या क्या कहते हैं आकार में बदलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको पता है ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आजकल के मॉडर्न फिलोसोफर्स, दार्शनिक, इन लोगों ने बनाया है। Correct? लेकिन इनके पास खुद भी इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। राइट, बट बना दिया क्योंकि पॉपुलर होता है, लोगों को अच्छा लगता है। लोगों की भी ये प्रॉब्लम है, आपको पता है। लोगों को है ना, प्योर नॉलेज नहीं चाहिए, शास्त्र का सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए, उनको जो प्रामाणिक सोच से आ रहा है वो सब नहीं चाहिए। उनको क्या पसंद आता है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, मजा आ गया, आनंद आ गया, जैसा मैं चाहता था वैसा ही बोला है, ऐसा ज्ञान चाहिए। लोग ऐसे ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं और ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनको इस तरह के मनोरंजन, मन बहलाने के ज्ञान देते हैं, या मन बहलाने की बातें, ज्ञान तो नहीं है ये, अज्ञान ही है, मन बहलाने की बातें करते हैं।
लोग भी सच्चाई से बचना चाहते हैं, कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता, फेस नहीं करना चाहता। राइट। तो ऐसी जगह जाके आश्रय लेते हैं और उसको बोलते हैं ये ऑथेंटिक है, ये प्योर है, ये प्लीजिंग है, अट्रैक्टिव है, और उसको शरणागत हो जाते हैं और अपना क्या कहते हैं जीवन और ज्यादा पतन की तरफ लेके जाते हैं। सो किसी के पास इसका आंसर नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जिन्होंने ये फिलोसॉफी दी है, सिद्धांत दी है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लूलेस है इस बारे में। और दूसरी चीज क्या है, अब इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये जो इच्छा द्वेष समुत्थेना है, ये तो गीता में दिया है, लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जिस विषय में चर्चा करता है, वो हमें बताता है आप इच्छा करो, कायनात, सॉरी, कायनात पूरी करेगी। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। इन दोनों के बीच में जो कड़ी है ना, इच्छा करो और कायनात वो इच्छा जो है आकार देगी, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? कर्म। इस कर्म के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात ही नहीं करता। बिना कर्म के फल मिलेगा कैसे? तो ये लोगों को नकारा बना रहा है। हम इच्छा करेंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया, अब मेडिटेशन करें, अब मैं अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने जा रहा हूँ, अब कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओह मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, अब एक है कायनात, अब मेरी इच्छा है, इसको सफल करो। मेरी इच्छा है, मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, 2.5 लाख व्यू आने चाहिए। मेरी इच्छा है, मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए, लॉटरी लग जानी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन आप इच्छा किए जा रहे हैं, मेरी इच्छा है मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। अब मुझे एक बात बताइए, इच्छा है एग्जाम में पास हो जाऊं, आपने कभी कोई इंसान देखा है ऐसा जो 4 साल घर पे बैठा है और इच्छा किए जा रहा है? 4 साल खत्म होने के बाद सडनली उसके घर के दरवाजे पर घंटी बजती है, ठीक है, ये घर का दरवाजा है, इस पे इधर घंटी लगी है, घंटी बजती है। वो दरवाजे पे आता है, दरवाजा खोलता है, बोलता है क्या है? इधर कुरियर वाला आया है, ये कुरियर वाले की झोली है। बोलता है आपने 4 साल इतनी प्रबल इच्छा की है, कायनात ने आपके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री भिजवाई है, लीजिए, एंजॉय कीजिए। देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा। करेक्ट। कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। हाँ, अब मुद्दा क्या है, ये कायनात की साजिश वाले लोग हमको इच्छा सिखा रहे हैं और यहां से सीधा फल सिखा रहे हैं कि कायनात तुमको फल देगी। राइट। इतने इमोशन से बोलते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से, है ना, कोई इच्छा करो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने की साजिश करती है। और बीच में कर्म कहाँ गया? राइट। ये डिग्री इच्छा से नहीं, इच्छा केवल इच्छा से नहीं, कर्म से मिलती है। राइट। तो अब ये जो कानून है, विचार वास्तविकता बन जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा दोष है। ये हमें कर्म की तरफ प्रेरित नहीं कर रही। और अब नेक्स्ट कर्म के साथ साथ आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट ही वो बोलते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। राइट। अब कर्म के साथ दूसरा दूसरा पॉइंट क्या आता है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? ब्रह्मांड की हर चीज, ब्रह्मांड में हर चीज की एक अनोखी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है और समान फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को आकर्षित करती है। राइट। अभी हम चर्चा कर रहे थे इधर कर्म की, ठीक है, कर्म कर्म। अब आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कर्म कैसे करने पड़ेंगे? इंजीनियर वाले कर्म करने पड़ेंगे। आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे और अंत में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एग्जाम लिखोगे तो कैसे बनोगे? तो आपको उसकी वाइब्रेशन मैच करनी है। करेक्ट। सो ये चीज तो ये बता रहे हैं, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप आप सिर्फ इच्छा कर रहे हो, अच्छी वाइब्रेशन वाली इच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली इच्छा है। अब आपको कायनात क्या करेगी? इनके नियम के अनुसार फल देगी।
कैसा फल देगी? पॉजिटिव वाला फल देगी। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा स्टूडेंट ऐसा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कोई भी 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो फेल होने की इच्छा करता है? कोई फेल होने की इच्छा नहीं करता। कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो लॉस के लिए, जब तक उसको हेरा फेरी ना करने हो अकाउंट्स में, कोई लॉस के लिए बिजनेस नहीं खोलता? कुछ लोग होते हैं जो लॉस दिखाने के लिए एक नया बिजनेस खोलते हैं, उसमें लॉस करते हैं और फिर इधर से उधर फंड एडजस्ट करते हैं, वो अलग चीज है। पर ऑनेस्ट ऑनेस्ट एकदम ईमानदार बिजनेसमैन, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो नुकसान के लिए बिजनेस करता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने आत्महत्या करने के लिए फ्लाइट चढ़ता है कि ये फ्लाइट क्रैश हो, हे भगवान मैं कितने सालों से फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ, कोई फ्लाइट क्रैश नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सब लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, आनंद करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चढ़ते हैं। फिर भी फिर भी फल नेगेटिव मिलता है। अब मुझे बताइए, ये कायनात की साजिश को क्या हो गया? अरे, कायनात की साजिश को क्या हो गया? आपने इच्छा की पॉजिटिव, हर कोई इच्छा पॉजिटिव करता है। गुड़ घी क्या कहते हैं, दही शक्कर खा के जाते हैं परीक्षा के लिए, हाथ में माथा वाथा टेक के, सब नमस्ते नमस्ते करके, अच्छे से लंबी गहरी सांस लो, कायनात को बोलो कायनात मुझे पास करा दे। करेक्ट। उसके बाद एग्जाम लिखने जाओ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम सीजन चल रहा है और कुछ नहीं इसलिए। तो अब आप बताइए, फिर रिजल्ट आता है जून में। एक तो कायनात ने इतनी लेट साजिश की, 2 महीने लग गए, मार्च से लेके जून तक, ठीक है, या अप्रैल तक, उसमें भी फेल करा दिया। ये फ्रीक्वेंसी को क्या हो गया? इसका आंसर ये कायनात की साजिश वाले नहीं दे सकते। अब आपको समझ में आ रहा है कितना धोखा चल रहा है, कितना घुमा रहे हैं लोगों को बातों में, मीठी मीठी क्या कहते हैं, शुगर कोटेड, यू नो, शहद से घुली हुई बातें, लेकिन लेकिन बेसलेस, आधारहीन बातें हैं ये। इच्छा और फल के बीच में आता है कर्म, इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। और कर्म की फ्रीक्वेंसी कैसी है? आपके कर्म सात्विक हैं, यानी सतोगुण में है, रजोगुण में है, या तमोगुण में है? इनके ऊपर से निर्भर निर्धारित होगा कि कायनात आपको कैसा फल देगी। राइट। तो कायनात बुद्धू नहीं है, आप इच्छा करते रहो और सप्लाई करते रहे। Correct? आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपकी इच्छा से नहीं, आपके कर्मों से भी होती है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तते। फिर एक चीज हो गई, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को लेके एक चीज हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? अभी इसमें नास्तिकता कैसे आती है? ठीक है, ये हम है ना, देखिए पॉइंट क्या है, हमको ये सब चीजें एकदम सटीक पता होनी चाहिए, गीता के आधार पर पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये लोग बोलते हैं आप इच्छा करो, अच्छी वाइब्रेशन वाली इच्छा करो और आपको फल मिलेगा। सीधे सीधे जो परम सत्ता है, परम सत्ता कौन है? भगवान। भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। आप ही भगवान हो, ठीक है, आप भगवान हो, आप इच्छा कर रहे हो, कायनात आपकी नौकर है, ये आप भगवान हो, आप इच्छा करो, और ये जो कायनात है यानी सृष्टि, यानी दुर्गा देवी प्रकृति, ये आपकी नौकर है, आपकी इच्छा पूरी करती रहेगी। कितना क्या कहते हैं, बेसलेस, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, सेंसलेस, क्या कहते हैं, प्रस्ताव है ये। और अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है, तो जब, पहली बात तो ये कि अगर ऐसा है आपके साथ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप इच्छा, आप कायनात को कंट्रोल कर रहे हो अपनी इच्छा से, ये बता रहे हैं ना वो, आप इच्छा करो, कायनात नोट बरसाएगी, सोने के सिक्के बरसाएगी, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी, मतलब आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर रहे हो। मैंने इच्छा की और सामने आ गया। आप प्रकृति के कंट्रोलर हो गए इसके हिसाब से तो। भगवान बोलते हैं मैं मया अध्यक्ष न प्रकृति, ये प्रकृति मेरे तरीके से, मेरे आदेश पे चलती है, तुम्हारे आदेश पे नहीं, तुम्हारी इच्छा पे नहीं। मेरे को तो साइड में ही कर दिया है पूरे प्रोग्राम से, खुद भगवान बन गया। अब पहला पॉइंट ये आता है,
फिर आपके जीवन में संकट क्यों आते हैं अगर आप इतने कंट्रोल हो प्रकृति के? संकट तो प्रकृति डाल रही है। सारे अब पूरे भारतवासी मिलकर इच्छा करो कि कोई सुनामी ना आए, गारंटी है कि एक साल में 2 साल में सुनामी नहीं आएगा? सारे भारतवासी मिलकर या सारे विश्व के लोग मिलकर, सब लोग एक साथ अभी अफर्मेशन मेडिटेशन में बैठेंगे कि अब कोई साइक्लोन नहीं आना चाहिए, अब कोई अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, अब कोई वॉल्केनो नहीं एरप्ट होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, अब किसी कार का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी फैक्ट्री में आग नहीं लगनी चाहिए। होता है? नहीं होता। तो अगर आप इतने इच्छा प्रबल हो और ये पूरी कायनात आपके इशारों पर चलने वाली कायनात बन गई है, तो संकट क्यों आ रहे हैं? दूसरा, संकट आ रहे हैं, इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो नहीं मांगे संकट, इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है? तीसरा पॉइंट है, अब इसमें इसमें एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो लोग इच्छा नहीं करते उनको मिल जाता है, जो बेचारे इच्छा कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। राइट? तो ये कैसे हो रहा है? अब आइए इस पे, तीसरा सिद्धांत। ठीक है, अब आप देखिए कैसे इनके पास जवाब नहीं है इनके, ये आपस में, आपको बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत सारे ग्रुप हैं, कुछ समर्थन करते हैं इसका, ठीक है, जिनको पैसा कमाना है, यूट्यूब पे लेक्चर देके और एक क्रिस्टल बॉल पे ऐसे, अब तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला है, अब तुम इस ताश पत्ते में से एक पत्ता निकालो, तुम्हारा भाग्य बताएंगे। ये लोग समर्थन करते हैं क्योंकि इनकी कमाई होती है, ठीक है, इनको जीविका मिलती है बेचारे, और क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो लोग असमर्थन करते हैं। आंसर इनके पास भी नहीं है, आंसर उनके पास भी नहीं है। आंसर किनके पास है? जो सिर्फ उनके पास है जो भगवत गीता पढ़ते हैं, बस सिर्फ इनके पास आंसर है और किसी का आंसर नहीं है। लेकिन फिर भी जो दोनों गीता नहीं पढ़ते, वैज्ञानिक लोग भी गीता नहीं पढ़ते, वो भी इनके पीछे पड़े हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये लोग गीता नहीं पढ़ते लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कायनात की सारी सच्ची है, हम तो मानेंगे। इन सब के लिए समर्थन करने वालों के पास जवाब नहीं है, सबूत नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। असमर्थन करने वालों के पास कोई जवाब नहीं है, पुष्टि नहीं है कि क्यों गलत है। लेकिन दोनों अपने अपने मन से सही या गलत मानते हैं। ठीक है, जवाब किसी के पास नहीं है। इनको लगता है ये सही नहीं हो सकता, सबूत नहीं है, उनको लगता है ये सही है, सबूत नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे देखो, इसने इच्छा की और लॉटरी लग गई, उसने इच्छा की एग्जाम पास हो गया, उसने इच्छा की गोल्ड मेडल मिल गया, उसने इच्छा की तो बिजनेस चल पड़ा उसका, तो हो रहा है। right? लेकिन ठोस सबूत किसी का नहीं कि जितने लोग इच्छा कर रहे हैं उनका क्यों नहीं हो रहा है। तो अब वो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा सिद्धांत, ये अभी तक हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, नास्तिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो मार्केट में चल रहा है आज, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये शब्द बड़े अच्छे अच्छे लाते हैं, ठीक है, और आप भी मैनिफेस्टेशन में बहुत जगह पढ़ेंगे। अब आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, अब आपको मैनिफेस्टेशन करना है अपनी इच्छा का। राइट? और लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन क्या बड़ी चीज हो गई, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप गीता पढ़ेंगे ना, आधे मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये मैनिफेस्टेशन। लोगों को आकर्षित करना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। ओके, अब ये मैनिफेस्टेशन क्या है उनके हिसाब से? ब्रह्मांड आपके प्रबल विचारों की वाइब्रेशन को पकड़कर वास्तविकता में लाता है। यानी आप आपने जो इच्छा की है उसको पूरा करता है ये ब्रह्मांड। ये है इनका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड आपका नौकर नहीं है, आपका दास नहीं है। राइट? ब्रह्मांड वेट कर रहा है, जैसे चिराग घिसते ना, चिराग तो दिन निकलता है। राइट? चिराग घिसने से दिन निकलता है, ऐसे ब्रह्मांड वेट कर रहा है। सर जी, आपका पबजी खेलना हो जाए तो आप अपनी अगली इच्छा कीजिए, मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ उसका। करेक्ट। सर जी, आपका टिकटॉक वीडियो बनाना हो जाए तो आप अपनी अगली इच्छा कीजिए, मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ। ये भावना जागृत होती है लोगों के अंदर। हम इच्छा करेंगे, हम इच्छा करेंगे, सोएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, मजा करेंगे, कायनात हमारी इच्छा पूरी करती रहेगी। राइट? कायनात को कुछ नहीं पड़ी है आपके लिए कोई साजिश करने को। राइट? अब इसमें कितने सारे नास्तिक विचार है। सबसे पहला तो यही है, क्या, कि ये कायनात, कायनात यानी प्रकृति। ठीक है, उर्दू शब्द है कायनात, प्रचलन में इसलिए हम बोल रहे हैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति एक्चुअली कौन है आपको पता है? ये प्रकृति है दुर्गा। दुर्गा देवी कृष्ण की सेविका है। राइट? वैष्णवी है, वो कृष्ण की दासी हैं, जो इस भौतिक जगत की क्या कहते हैं, इंचार्ज हैं। दुर्गा इस भौतिक इस संसार को
एक बड़ा दुर्ग, बहुत फोर्टिफाइड फोर्ट, या क्या कहते हैं, फोर्ट्रेस ऐसा माना जाता है, जेल माना जाता है, जिसमें से निकल पाना, दुर मतलब कठिन, गा मतलब जाना, गमन बोलते हैं ना, गमन, गमन मतलब जाना, सो गा। दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग शब्द जो होता है ना, किला, किले को बोलते हैं दुर्ग ना। आपने सुना होगा बहुत सारे दुर्ग, फोर्ट, जिसको भेद के जाना बहुत कठिन है, उसको बोलते हैं दुर्ग। ठीक है, इस ब्रह्मांड को भेद के जाना, इससे बाहर निकलना, हम इस जेल में फंसे हैं, इसको भेद के जाना, पार जाना बहुत कठिन है। ये ब्रह्मांड एक दुर्ग जैसा है। दुर्ग, कठिन है जिसको पार करके जाना। इसकी इंचार्ज कहलाती हैं दुर्गा। राइट। अब लोग सोचते हैं तुम इच्छा करो और कायनात पूरी करेगी। राइट। तुम इच्छा करो, कायनात पूरी करेगी, यानी दुर्गा देवी पूरी करेगी। लेकिन दुर्गा देवी तो कृष्ण की दासी है, हमारी नहीं कि हम इच्छा करें और वो पूरी करती रहे। सो सबसे पहली चीज जो हमको गलत सिखाई जाती है वो ये है। दूसरी चीज ये है कि इससे हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ता है, लोग स्वप्न लोक में चले जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। हमको हाँ, अब मैं बस मेडिटेशन करूंगा। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं, इवन अर्जुन, ठीक है, प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन की, देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही, प्रभुपाद है ना, बहुत सटीक तरीके से और एकदम एक लाइन में प्रभुपाद ऐसे हिटिंग लॉजिक्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, किसी को भी समझ में आ जाए और एकदम दिल में बैठ जाए। अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, अर्जुन की इच्छा क्या थी? युद्ध से भागने की या बचने की। करेक्ट। कितनी बार अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा? युद्ध टालने की, करेक्ट वर्ड है, युद्ध टालने की इच्छा थी। लेकिन भगवान ने क्या किया? अर्जुन को कर्म में लगाया। ठीक है, अर्जुन की इच्छा अलग थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कर्म में लगाया। अब इस मुद्दे में अर्जुन भले ही बहुत परेशान है। राइट, हम सुनते हैं अर्जुन की पूरी व्यथा, सुनते हैं हम पहले अध्याय में, कितने फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सब तरह से डिस्टर्ब्ड हैं वो। अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कृष्ण से कि कृष्ण मुझे एक पाउडर की पुड़िया दो, मैं उस पुड़िया में से पाउडर निकालूंगा, इन सब पे छिड़क दूंगा, ये सब मर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अर्जुन ने कभी किसी बाबा से, भगवान से, किसी देवता से कोई पुड़िया नहीं मांगी जादू की। ना ही भगवान ने अर्जुन को बोला अर्जुन ये लो, मैं तुमको एक पाउडर देता हूँ, ठीक है, इस पाउडर को पानी में घुल के पी जाना, सुबह उठोगे सारे लोग गायब हो जाएंगे, या इस पाउडर को इनको छिड़क दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं। लेकिन ये कायनात की साजिश हमको एक अलग उन्माद में, एक अलग नशे में, रियलिटी से अलग लेके जाती है। राइट। अब भगवान ने, अब ये सब गलत चीजें हैं, ये सब क्या कहते हैं, वो वीक, हमको कमजोर बनाती है। भगवान ने अर्जुन को स्ट्रेंथ दी है। क्या स्ट्रेंथ दी है? कर्म करो। करेक्ट, कर्म करो, सिर्फ कर्म करो नहीं, अपना आलस त्याग कर, आलस त्याग कर कर्म करो। ठीक है, योग से समन्वित होकर, पूर्ण ज्ञान में। आप देखिए किस किस तरह से भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से ये नहीं बोले कि तुम जाओ अर्जुन, कायनात साजिश करेगी और तुमको दिशा देगी। लेकिन ये लोग, जो जो ये नास्तिकवादी, आर्ट ऑफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रीच करते हैं, नास्तिकवादी लोग, ये हमारे अंदर, यानी लोगों के अंदर, मासूम लोगों के अंदर इस तरह की भावना डालते हैं कि बस आप कोई पुड़िया वाले बाबा पकड़ लो, या कुछ वो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करो और सब हो जाएगा। कर्म, कर्म का सिद्धांत, कर्म जो हमें पवित्र करते हैं, जो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं, इन सबको अच्छे से नकारा जाता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। अभी देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड आपके प्रबल विचारों की वाइब्रेशन को पकड़कर वास्तविकता में लाता है। अगर हमारी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, हमारे विचार इतने अच्छे हैं, तो फिर गलत क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसका जवाब नहीं है। दूसरी चीज, प्रबल इच्छा। अब देखिए यहाँ पर प्रबल इच्छा की या प्रबल विचारों की बात की गई है। ये लोग, इन्हीं उन्हीं लोगों के शब्द हैं ये। ठीक है, कोई बच्चा है, पैदा हुआ है, ठीक है, एकदम करोड़पति, रिच रिच फैमिली में पैदा हुआ है। पैदा होते ही करोड़ों का वारिस हो गया है वो। घर पे चार चार लंबी लंबी गाड़ियां हैं, चार पहिए वाले भी है, छह पहिए वाले भी हैं। करेक्ट।
उसने तो, वो तो पैदा हुआ, उसको तो पता भी नहीं मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, isn't it? उसको तो पता भी नहीं मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। उसने अभी तक कोई इच्छा नहीं की है, अभी तक इनके नियम के अनुसार अभी तक पैदा होते ही कोई इच्छा नहीं की है। फिर उसके पास इतने सारे करोड़ रुपए कैसे आ गए पैदा होते ही? वो वारिस बन गया है इन सब का, फिर इस संपत्ति का मालिक बन गया है वो पैदा होते ही, कैसे? और जो लोग प्रबल विचार करते हैं करते हैं करते हैं, राइट, उनको, वो क्यों अभी भी गरीबी में है, लाचारी में है, मजबूरी में है? तो ये मैनिफेस्टेशन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसका आंसर उनके पास नहीं है। लेकिन लोग कभी लॉजिकली सोचते नहीं, बिना विचार किए, बिना कोई चिंतन मेडिटेशन किए, बिना, आपने देखा कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते अब मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और देखो आंख खोली तो दादाजी करोड़पति निकले, करेक्ट, चार चार फैक्ट्रियों के बड़ी बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक निकले? ऐसा नहीं है। उस वो बेचारा, दूध चाहिए, मम्मी भूख लगी है, इसी में लगा हुआ है, बेटा करोड़ रुपए ले ले, नहीं मेरे को तो दूध ही चाहिए, मेरे को तो भूख लगी, फिर भी उसको मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसका आंसर उनके पास नहीं है। तो इतने इतनी खामियां हैं, इतनी खामियां है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और इसके मैनिफेस्टेशन में। अब लास्ट में एक और पॉइंट है, देखिए ये लोग बोले ना, आहा हम बहुत शुद्ध, पवित्र, शांति, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, वाइब्स, सीरीन, पीसफुल, ये सब सोचना सुनाते रहेंगे। ठीक है, अब इनका एक सिद्धांत, ये चौथा सिद्धांत है इनका। चौथा सिद्धांत क्या है? कृतज्ञता और सकारात्मकता। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपको दो चीजें दिखाता हूं इसमें। कृतज्ञता और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और अधिक सकारात्मक अनुभव आकर्षित हो सकते हैं। एकदम लेम स्टेटमेंट है ये, ढीला ढाला सा स्टेटमेंट है, बेबुनियाद स्टेटमेंट है। इस नास्तिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताता हूँ क्यों। कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, करेक्ट, हम सब जानते हैं, कॉमन वर्ड है आभार व्यक्त करना। आप किसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं? आप थैंक यू बोल रहे हैं, कृतज्ञ होना मतलब थैंक यू, एक कर्टसी होती है। किसी ने आपके लिए कुछ फेवर कर दिया तो आप बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं उसके लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, एग्जैक्टली इंग्लिश वर्ड है ग्रेटफुल होना। आप किसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं? कायनात के लिए। क्यों कायनात ने साजिश की? कायनात में सुनने वाला कौन है? यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, आप कृतज्ञता करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो और अधिक सकारात्मक। अब कायनात सुन रही है, अरे इसने मेरे को थैंक यू बोला है तो मैं और ज्यादा आशीर्वाद दे दूं। कायनात सुन रही है आपका थैंक यू। कायनात तो, इनके हिसाब से तो कायनात निर्जीव है, ये तो पूरा ब्रह्मांड सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, करेक्ट, निर्जीव है, प्राणहीन है। सुनने, आपके आभार, आपका थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू को समझने के लिए, थैंक यू को प्रोसेस करने के लिए और आपको एक्स्ट्रा आशीर्वाद देने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके कान है, जिसका दिमाग है, जिसके पास कायनात को चलाने की ताकत है। लेकिन आपके इस पूरे सिस्टम में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई है ही नहीं। हमारे पास है भगवान, समझे? आप भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान आपका थैंक यू लेते हैं, आपको और आशीर्वाद देते हैं। अब इन्होंने नास्तिकवादी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया, इनके इसका आंसर नहीं कि आपका थैंक यू सुन कौन रहा है, इसको सुनकर आपको एक्स्ट्रा आशीर्वाद कौन दे रहा है। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज क्या है, ये कृतज्ञता ढीला पड़ गया उनका। किसको दे रहे हैं आप थैंक यू, किसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, उनके इसका जवाब नहीं है। दूसरी चीज, कितने, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे को है ना कभी कभी लगता है कि लोग बहुत मासूम होते हैं, वो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ हो जाता है उनके साथ। जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए हैं अपनी जान बचाने के लिए, यहां पर लिखा है बढ़ सकती है, हो सकते हैं, संभावना दी है, संभावना, संभावना, ठीक है, गारंटी नहीं दी है, पक्का वचन, पक्का वादा नहीं दिया है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है।
उनके पास भी इसकी गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। हमारे पास गारंटी है गीता में। भगवान बोलते हैं मैं करूंगा, डरो मत। राइट। कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्ता प्रणश्यति। डिक्लेयर इट बोल्डली। पूरे साहस के साथ, पूरे करेज के, हिम्मत के साथ अर्जुन तुम घोषणा कर दो। राइट, निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता। योगक्षेम वहां में हम, मेरे भक्त को चाहिए मैं दूंगा। संभावना नहीं बोल रहे, तुम प्रार्थना करो, हो सकता है मैं खुश हो जाऊं, कभी मिल भी जाए कभी ना भी मिल जाए। नो संभावना, पक्का वचन है भगवान का। जब आप नास्तिकता में आते हैं ना, फिर आपके पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं रहते। लोगों के मन बहल सकते हैं, लेकिन लोगों को असली समाधान नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा छल है जो लोग करते हैं इस तरह से नास्तिकवाद का प्रचार करके। हम तो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, हम तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कहीं नहीं ले जाएगा। ऐसा मोटिवेशन कहीं नहीं ले जाएगा। लोग संकट में हैं, लोग दुख दर्द में हैं आज, लेकिन उसका सॉल्यूशन है कृष्ण की शरण लेना, कृष्ण का आश्रय लेना। बहुत सावधानी से, केयरफुली, टैक्टफुली, चतुराई से, चालाकी से। चतुराई चालाकी ना थोड़े अच्छे शब्द होते हैं। बहुत दुष्टता से, श्रूड बिहेवियर, कनिंग बिहेवियर, आप उनको यहाँ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं, अच्छी चीज दिखाते हैं, और धीरे धीरे भगवान से दूर ले जाते हैं। ये चारों सिद्धांत नास्तिकवादी सिद्धांत हैं जो ये प्रोपोगेट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। Correct? इस तरह से नास्तिकवाद फैल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा, हम सब कुछ तो कर रहे हैं इनका बताया हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही। प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति जिनके पास है, उनके पास तो लेके ही नहीं गए। ये तो आपको बस बातों में घुमाते गए, बातों में घुमाते गए, और हर रात बिना खाना किए भूखा सुला दिया आपको, अच्छी अच्छी बातें करके। तो ये है इसका खतरा। अब हम देखते हैं ये चारों सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत, सेम सिद्धांत जो चार हमने इन पे देखे, ये गीता में किस तरह से बताए गए हैं। सो अब क्या है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो वास्तविक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है। ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम भगवत गीता। ठीक है, कुछ एकदम सिंपल सिंपल फैक्ट्स लेंगे गीता से, सिंपल सिंपल पॉइंट्स लेंगे। मैंने आपसे कहा था जो पहला सिद्धांत है इनका, नास्तिक वालों का, वो सही है, लेकिन उसमें क्या है, ईश्वरवाद नहीं है। करेक्ट। और उनके इसका आंसर नहीं है कि कैसे होता है। विचार वास्तविकता बन जाते हैं। अब हम गीता से इसको देखेंगे तो भगवान बोलते हैं सच है। दूसरे अध्याय में 2.62 पढ़ेंगे हम, पहले 7.27 फिर से पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, है शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर आती है इच्छा और घृणा। ठीक है, अभी जैसी होगी उसके अनुसार हमको हमारे कर्मों के फल मिलेंगे। राइट। अब उसके पहले भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये विचार वास्तविकता बनने के लिए सबसे पहले विचार है। विचार का मतलब है, मैं 2.62 से सिर्फ दो तीन श्लोक पढ़ूंगा, पूरा पूरा सीक्वेंस तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो भगवान कुछ और समझा रहे हैं उसमें। 2.62 में भगवान बताते हैं। ठीक है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधोपजायते। बस विचार यानी चिंतन। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, आसक्ति उत्पन्न होने से नेक्स्ट इच्छा जागृत होती है। राइट, अब इच्छा पे आकर रुक जाइए। ठीक है, वास्तविकता पे जाने के लिए हमको, देखिए इन्होंने सीधा बोल दिया वास्तविकता, विचार और वास्तविकता, क्योंकि इन्होंने बीच में से भगवान हटा दिया, प्रकृति हटा दी, कर्म हटा दिया, सब कुछ हटा दिया बीच में से, विचार और वास्तविकता। अब ये जो विचार है, यहां से वास्तविकता की जो यात्रा है, इसमें बीच में क्या क्या आता है, ये हमें गीता बताती है जो ये लोग नहीं बताते। फिर हमें समझ में आता है गलती कहाँ हो रही है। राइट, सो अभी इच्छा पे रुकेंगे हम। हमने इच्छा की। ठीक है, अब इस इच्छा को आगे लेके जाते हैं। विचार से इच्छा उत्पन्न होती है। ओके, मैं एक सेकंड इरेज कर दूं। विचार से इच्छा उत्पन्न होती है,
और ये इच्छाएं, हमने अभी इच्छा पे रोका था, सूक्ष्म शरीर पर अंकित होती हैं। तो अभी हमारा जो अस्तित्व है इसके दो पहलू हैं। यह है जड़ शरीर, जो आपको दिखता है ना, जिसका आप सेल्फी ले सकते हैं, उसको बोलते हैं जड़ शरीर। ठीक है, आप सेल्फी लेते हैं तो क्या दिखता है छवि में? हाथ, कान, नाक, मुंह, ये सब दिखता है ना, ये जड़ शरीर कहलाता है। अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, जड़ शरीर जो है, जड़ शरीर, ये पांच तत्वों का बना है। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर एक आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तीन तत्वों का बना है, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारी सारी इच्छाएं, विचार से इच्छा तक हम पहुंचे, आसक्ति हुई, इच्छा हुई, ये सारी इच्छाएं जो हैं, ये मन में, सूक्ष्म शरीर का एक अंग है मन, इस मन में एम्बेड हो जाती है, छप जाती है। ये सारी इसकी इच्छाएं हैं। इस जीव की सारी इच्छाएं मन में अंकित हो जाती हैं, मन पे रिकॉर्ड हो जाती है ना, छप जाती है कि इसने ये इच्छाएं की है, रिकॉर्ड हो गई वहां पे। जैसे आप मोबाइल में कुछ टाइप करते हैं या मोबाइल में फोटो खींचते हैं। आपने मोबाइल से फोटो खींची, ठीक है, वो फोटो आपके मोबाइल में जो कार्ड होता है या आपका मेमोरी चिप होता है उसके अंदर सेव हो जाती है। कभी भी आप देखिए, अच्छा ये मैंने फोटो खींची थी। तो वैसे हम इच्छा करते हैं तो वो अंदर छप जाती है। कहाँ छपती है? मन पे छपती है। ओके, ये हो गया। अब यहां तक रुकिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उनका पहला दूसरा पॉइंट क्या था? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को गीता में कैसे समझाया है? तीन प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, बुरी फ्रीक्वेंसी होती है, या मिश्रित फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी फ्रीक्वेंसी मतलब सत्व गुण, बुरी फ्रीक्वेंसी मतलब रजोगुण, और सॉरी मिश्रित फ्रीक्वेंसी, सॉरी सॉरी मिश्रित है, और बुरी फ्रीक्वेंसी मतलब तमोगुण। ये तीनों फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अनुसार हमारे कर्म प्रकट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक का प्रोसीजर कैसा है। हम कैसे गुण में हैं? अगर हम सत्व गुण में हैं, हम सात्विक इच्छा करेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेना, याद आया? हमारी पसंद सात्विक होगी, हमारी नापसंद सात्विक होगी। सात्विक लोगों को क्या पसंद है? सिंपल जीवन, अच्छा शांति प्रिय जीवन, ईमानदारी का जीवन, स्वच्छ पवित्र जीवन। खाने में भी देंगे तो सिंपल भोजन पसंद होगा। ठीक है, सात्विक व्यक्ति को आप ऐसे नॉनवेज खाना देंगे, ये क्या है? सात्विक व्यक्ति ऐसे रोड से जा रहा होगा, तो रोड के साइड में हाथ ठेला होता है जहां वो लोग अंडा बनाते हैं या कुछ नॉनवेज बनाते हैं, तो ये क्या सवाल है? लेकिन आप देखिए, उसी ठेले के आसपास चार लोग खड़े हैं खाने के लिए, उनकी इच्छा अलग है। तो सबसे पहले हम कैसे गुण में हैं, वैसी हमारी इच्छा और वैसी हमारी अनिच्छा यानी नापसंद होती है। ये समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो गीता में दी है। आपकी कैसी वाइब्रेशंस हैं, वैसी आपकी इच्छा होगी। हमने इस प्रकृति से सात्विक वाइब्रेशंस ली हैं, शुद्ध पवित्र ज्ञान वर्धक प्रकाशमान वाइब्रेशंस ली हैं, तो हम एकदम शुद्ध पवित्र ज्ञान वर्धक प्रकाशमान हैं। हमने इससे रासिक पैशनेट इंजॉइंग वाली ऐसी वाइब्रेशंस ली हैं, तो हमारा मन हमेशा पैशन में होगा, रजोगुण में होगा, इंजॉयमेंट में होगा, फल की इच्छा में होगा। करेक्ट, आनंद कैसे उठाऊं मैं, हर चीज का इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं, इन सब में होगा। तो हमारी पसंद नापसंद भी उसके अनुसार होगी। तमोगुण मतलब एकदम गंदा, घिनौना, अस्वच्छ, अपवित्र, क्रोध, आलस, निद्रा, पागलपन, इनसे युक्त। 14वें अध्याय में सारे लक्षण दिए हुए हैं। Right? हमारी वाइब्रेशन से हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसी हमारी इच्छा होती है, ये वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बोली है ना, यहां से कायनात नहीं देती बीच में क्या क्या होता है। ये वाइब्रेशंस हमसे कर्म करवाती हैं, वैसे, समझे? ये वाइब्रेशंस हमसे वैसे कर्म करवाती हैं। तो सबसे पहले, अगर अब वो मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, आपने अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए, सिंपल सी बात है। कोई तमोगुण में व्यक्ति है, उसने तामसिक इच्छा, नेगेटिव इच्छा की, उसने इच्छा की नेगेटिव, नेगेटिव कर्म किए,
अब वो जाके बैठेगा, मैं मैनिफेस्ट करूंगा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसको फल मिलेगा पॉजिटिव? नहीं मिलेगा। तो लोग आपको बोलेंगे पॉजिटिव वाइब्स रखो, लेकिन आपको फल आपके अभी वाइब से नहीं, आपके कर्मों से मिल रहा है। वो कर्म आपने कैसे किए, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। राइट? अब भगवान हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हमारे कर्मों की। तुमने जो किया है वो तुमको मिलेगा। करेक्ट? पुरुषा प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृतिर जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में, ये 22वां श्लोक है 13वें अध्याय का। ठीक है, वाइब्रेशंस की बात चल रही है। इस प्रकार जीव, मैं लिख दूं श्लोक संख्या यहाँ लिख देता हूं, फिर आप रेफर कर सकते हैं कभी भी। वाइब्रेशंस की बात चल रही है। क्या है वाइब्रेशन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 वाइब्रेशंस हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति, प्रकृति क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसने कैसी वाइब्स अपना ली हैं। राइट? जैसी वाइब्स अपनाएगा वैसे कर्म करेगा, वैसा फल यानी शरीर मिलेगा। अब मैं पढ़ता हूँ ये श्लोक, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया। 3 गुण है, 3 गुण की अपनी वाइब्स हैं, यही ये लोग बता रहे हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन उनको नहीं पता ये गुण कैसे काम करते हैं, फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, प्रकृति कैसे हमारी पिटाई करती है। राइट? ये सब बस ऐसे बताते हैं कि तुम प्रकृति के कंट्रोलर हो, प्रकृति तुम्हारी दासी है, बस तुम इच्छाएं करते रहो, झूली में टपकता रहेगा। ऐसा नहीं है। अब भगवान यहाँ पे होश ला रहे हैं ठिकाने पे। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। कैसा भोग कर रहा है वो, अच्छा बुरा, कैसा मैनिफेस्ट हो रहा है उसके लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, कैसी वाइब्रेशंस पकड़ी, प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, आपने कैसे वाइब्स को अपनाया, उनसे कैसी इच्छा जागृत की, उन इच्छाओं को अभी भगवान ने नोट किया। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये। उसके बाद फिर भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया, फिर प्रकृति ने आपकी झोली में वो फल डाला है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो तीसरा सिद्धांत है वो है मैनिफेस्टेशन का। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो सबसे सबसे बड़ा तो यही है, क्योंकि फल चाहिए हर एक को। अरे मेरे हाथ में आए, राइट, मैंने ये इतने ज्यादा सांसें चढ़ाई है ना अपनी, खून को दिमाग तक लेके दौड़ाया है इतने लंबे लंबे सांसें लेके, तो भी हाथ में मेरे फल आए, कुछ लड्डू तो गिरे हाथ में। अब भगवान बताते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, हम वहां पे रुके थे इच्छा पे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। हृदय में स्थित परमात्मा इच्छाओं को नोट करते हैं। ये लिखा है गीता में, उपदष्टा अनुमंता। ठीक है, जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। मैंने 13.22 पढ़ा, अब 13.23। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है अनुमति देने वाले के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुमति देने वाले के रूप में। हमारी इच्छा, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तुम इच्छा करो और फल तुम्हारे हाथ में आएगा? नहीं। अब पूरी प्रोसेस समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है, लेकिन जैसा गीता में बताया वैसा है, जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा नहीं है। क्या है ये? सबसे पहले आता है 3 गुण। 3 गुण यानी ये वाइब्रेशंस हैं। इनके अनुसार हम जिस गुण में होंगे हमारी वैसी इच्छा होगी। हम इच्छा करेंगे, अच्छे गुण में है तो अच्छी इच्छाएं होंगी, बुरे गुण में तो बुरी इच्छाएं होंगी। अगर किसी के पास पैसा है, हर एक के पास पैसा है, सात्विक व्यक्ति अच्छी जगह इस्तेमाल करेगा, रास्तिक व्यक्ति इंजॉयमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तामसिक व्यक्ति बुरे कार्यों में इस्तेमाल करेगा।
करेक्ट। नशा, अवैध संबंध, मांसाहार, इसमें पैसा इस्तेमाल तीनों करेंगे, लेकिन कैसे गुण है वैसी इच्छा के अनुसार होते हैं कर्म। ठीक है। अब इन कर्मों के अनुसार मिलता है फल। ये फल कैसे मिलता है? हमारे कर्मों के अनुसार। ठीक है, मैं एक मिनट इधर फल हटाता हूं। इस कर्म को पहले देखने वाले दो दो लोग हैं जो इस फल कर्म को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इस कर्म को हृदय में बैठे हैं परमात्मा। ठीक है, हृदय में परमात्मा है। ये हमारे कर्मों को नोट करते हैं। अच्छा, ये कर्म किए हैं इसने। अब ये परमात्मा के आदेश पे चलती है कायनात, यानी प्रकृति, यानी दुर्गा देवी। ठीक है, भगवान बोलते हैं 9.10 में, मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरे मेरे आदेश पे प्रकृति, या मैं ब्रैकेट में, बड़ा फेमस वर्ड है कायनात, सॉरी वो स्पेलिंग ऐसी हो गई। ये चलती है। सो हृदय में बैठे परमात्मा कर्म को देखते हैं, फिर वो दुर्गा से यानी प्रकृति से बोलते हैं दुर्गा, दुर्गा देवी है, देवी। तो दुर्गा देवी से बोलते हैं, छोटा ऊ की मात्रा है, इसको इस प्रकार का फल मिलना चाहिए, तब दुर्गा देवी हमें वैसी परिस्थिति में वैसा फल दिलाती है। ये है पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कैसे गुण अट्रैक्ट किए, अब इसको भगवान बताते हैं 13.22 में। ये पूरा प्रोसीजर जो है, ये 13.22 में शॉर्ट में, 13.22 और 23 में शॉर्ट में दिया गया है। राइट, इसको बोलते हैं कायनात की साजिश। कायनात कोई साजिश नहीं कर रही एक्चुअली। कायनात, दुर्गा देवी कुछ नहीं पड़ी है, दुर्गा देवी तो जगदम्बा है। हम अपने कर्म करते हैं, हम अपनी इच्छा करते हैं। ठीक है, अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से हम अपना फल बनाते हैं। राइट, हम अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से अपना फल बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट कि हमारी इच्छा से कर्म आते हैं, कर्म से फिर परमात्मा उनको निगरानी करते हैं, उनका जस्टिस, न्याय देते हैं। जैसे कोर्ट में कैसा होता है, कोर्ट में, कानून में, किसी ने चोरी की है, अब किसी ने जेब काट ली है। तो अदालत में जाएगा, अब जज साहब उसके पाप को देखेंगे, क्या पाप किए भाई तुमने, जेब काटी है, ठीक है, 6 महीने की सजा जेल में। किसी ने मर्डर कर दिया है, जज साहब देखेंगे क्या क्या कर्म किए तुमने, मर्डर कर दिया, 14 साल की सजा। अलग अलग इसके लिए, कुछ बड़ा घपला कर दिया है, यू नो कुछ गबन कर दिया है, लोगों के पैसे लूट के भाग गया है, या सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचा दी है, कुछ और कर दिया है, इधर हेरा फेरी कर दी है, तो 10 साल, 5 साल, 15 साल, अलग अलग सालों की सजा होती रहती है। करेक्ट। कभी आप पब्लिक पार्क में जाएंगे, इस पार्क में किसी भी क्या कहते हैं, संपत्ति को हानि पहुंचाना दंडनीय अपराध है, उसे 3,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकता है, ऐसा बोर्ड लिखा रहता है। सो अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग ये होता है। करेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अब इसमें एक और पॉइंट आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हमने कैसी इच्छा रखी, वैसा हमको फल मिला, ये तो सच है। लेकिन कैसे मिला? परमात्मा के माध्यम से, प्रकृति के आदेश पर यह फल मिला है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये तो कर्म का नियम हो गया, अट्रैक्शन तो हुआ नहीं, इसमें कर्म का नियम हो गया। अट्रैक्शन आपको बताता हूं। हम कोई इच्छा करते हैं, ठीक है, बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे मुझे आम ऑडी कार चाहिए है, मर्सिडीज बेंज चाहिए मेरे घर के सामने। ठीक है, तो ऐसे एक, मुझे ऐसी आ, 4 बैंगल वाली गाड़ी चाहिए। अब हमारे हृदय में परमात्मा है। ठीक है, लोगों की इच्छा होती है ऐसी, वो होती है तो। अब वो हृदय में परमात्मा है, इन्होंने ये इच्छा पकड़ ली। अब 13.23 में, 13.23 में क्या बताया है? उपद्रष्टा अनुमंता, परमात्मा, अच्छा इसकी ये इच्छा है, तथास्तु हम पूरी करेंगे। ठीक है, भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे।
लेकिन एक मिनट, अभी बहुत बड़ा लेकिन आ गया यहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज ये लोग नहीं बताते हैं वो लेकिन क्या है, क्या इसके पास ये 40 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए इतने पुण्य हैं? इसके तो पुण्य है ही नहीं कि इतना अमीर बने। इसके पुण्य है ही नहीं कि इतना अमीर बने। इसके पास तो सिर्फ 8 लाख की गाड़ी खरीदने के पुण्य है, आल्टो खरीदने के पुण्य है इसके पास, ऑडी मर्सिडीज खरीदने के पुण्य नहीं है। अब क्या किया जाए इसके साथ? लेकिन इसने इच्छा की है, परमात्मा ने इच्छा को नोट कर लिया है, अब परमात्मा छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा ने इच्छा को नोट कर लिया, इसके तो 8 ही लाख हैं, इसको तो सिर्फ ऑल्टो मिलेगी, लेकिन इसकी इच्छा ऑल्टो की नहीं है, इसकी इच्छा तो ऑडी कार की है। अब क्या किया जाए? अब परमात्मा आदेश देते हैं फिर से प्रकृति को, दुर्गा देवी को आदेश देते हैं, इसको मेहनत करवाओ और मेहनत करा के इसके पुण्य जमा करो, इससे पुण्य कमवाओ। जब इसके पास इतने पुण्य हो जाएं कि ये 40 लाख का मालिक बन सकता है, इतने पुण्य हो जाएं कि अमीर बन सकता है, तब हम इसको ऑडी कार दिलवा देंगे। तब तुम इसको ऑडी कार दिलवा देना। अब दुर्गा देवी हमसे मेहनत कराती है, पुण्य कमवाती है, बहुत परिश्रम, 2 4 जन्म 5 जन्म लग गया था एक ऑडी कार के लिए। अब एक ऑडी कार के लिए आपको 5 जन्म मेहनत करनी पड़ रही है। उसके वो 5 जन्म में तो आपको मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए है, रोल्स रॉयस चाहिए, सब कुछ चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। अरे 40 तो कमा ले भाई, पहले पहले 40 कमा दो इसको, बाद में करोड़ की कार, 2 करोड़ की कार, उतने पुण्य ही नहीं है। अब जन्म पे जन्म बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम फंसते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमको एक्चुअली चूस के निचोड़ के पूरे संसार में, क्या कहते हैं, ट्रैप करके, कब्जे में जकड़ के रख रहा है, जकड़ के रख रहा है। right? तो अब क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इच्छा, अट्रैक्शन सिर्फ कृष्ण के लिए रखना है, तो कृष्ण मिलेंगे, यही परमात्मा नोट कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऑडी कार की इच्छा नहीं है, इसको मेरी इच्छा है, मेरे धाम जाने की इच्छा है, मुझे पाने की इच्छा है। अब हम इससे भक्ति करवाएंगे। अब आता है आखिरी चौथा सिद्धांत, जो वो लोग बोलते हैं कृतज्ञता और सकारात्मकता। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं, तो भगवान अपनी कृपा से हमारे भाग्य बदल सकते हैं, हमें भाग्य से अधिक दे सकते हैं। 9.22 में लिखा है ये। तो सिर्फ थैंक यू, अब वो लोग थैंक यू बोल रहे हैं ना, कृतज्ञ, ये सारे चारों पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उनके भी यही पॉइंट हैं जो हमारे पॉइंट है, हमने उन्हीं के पॉइंट लिए हैं एक्चुअली। लेकिन हम देख रहे हैं गीता में इनको कैसे समझा जाता है। अब भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार लगा दूंगा। तुम्हारे केस में तो पार लिखना नहीं होगा, लिखा नहीं होगा ना, मैं लगा दूंगा, तुम डरो मत। 9.22 में क्या बोलते हैं, योगक्षेमम वहां में हम पढ़ते हैं, 9.22 पढ़ते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, यानी भगवान की प्रार्थना और शरणागति हो गई। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता, सकारात्मकता, प्रार्थना, शरणागति सब हमने भगवान के लिए की है, हवा में नहीं की है, कायनात को भगवान के लिए की है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, उनकी आवश्यकता पूरी करता हूँ। ये नहीं बोले जो भाग्य में लिखा है वो देता हूँ, जो चाहिए वो भी देता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीधा भगवान को पकड़ लेना है। अट्रैक्ट होना है तो भगवान के प्रति अट्रैक्ट होना है, बाकी सारी चीजें भगवान ही दे देंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, ये प्रार्थना शरणागति सब मेरे लिए, मेरे प्रति करो, मैं सब कुछ दे दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राइट। सो कायनात भी भगवान के इशारे पे चलती है, भगवान की इच्छा पे चलती है। अगर हमें कायनात से कुछ चाहिए भी है, तो जो कायनात को चला रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे उनकी शरणागति लीजिए। फिर हमारे जो नेगेटिव, जो पाप है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान बोलते हैं बुरी चीजों से तुमको बचा लूंगा, पाप से मोक्ष यानी मुक्ति दिला दूंगा, और अच्छी चीजें मैं प्रदान करूंगा। 9.22 में बोलता है मैं पॉजिटिव चीजें दूंगा, और 18.66 में बोलते हैं मैं नेगेटिव से तुमको बचा लूंगा। बस जिसको ये फॉर्मूला, जिसको ये रहस्य समझ में आ गया, वो पार लग जाएगा। तो हमको इस तरह की जो मीठी मीठी बातें हैं लोगों की, संसारी लोगों की नास्तिक बातें अच्छी लगे तो भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, कृष्ण की शरण लेनी है। ग्रंथा श्रीमद् भगवत गीता की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।